जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश। दोस्तों, तालिबान ने अब अपना सही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, अब तक जब तालिबान का कंट्रोल हुआ था अफगानिस्तान पे, ठीक है, जब अफगानिस्तान पे कंट्रोल हुआ था उसी समय भारत की सिक्योरिटी को लेकर आशंका जताई जा रही थी। ठीक है, इसका रीजन ये था कि जो पीओके है, देखिए ये पीओके है, तो पीओके ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पीओके से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, इस वजह से ये आशंका जताई जा रही थी कि ये एक्टिविटीज जो होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज, वो अफगानिस्तान में शिफ्ट होगा। ठीक है, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिलेगा और पाकिस्तान के सपोर्ट से यहां टेररिस्ट एक्टिविटीज कराई जा सकती है कश्मीर में। ठीक है, तो ये आशंका जताई जा रही थी। हालांकि तब तालिबान ये कह रहा था कि वो बदल चुका है। ठीक है, वो कश्मीर जो है, जब तक यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, तब तक ये कह रहा था कि कश्मीर जो है वो कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। ठीक है, कश्मीर जो है वो बायलैटरल इशू है, दो पक्षीय मामला है भारत और पाकिस्तान का, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ये अब तक कहता आ रहा था। लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं, ठीक है, और खबरें आई हैं, उसमें तालिबान ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि वो कश्मीर इशू को रेज करने वाला है। ठीक है, कश्मीर इशू को रेज करेगा। तो इस तरह से कश्मीर इशू को लेकर अब तालिबान का जो ट्रू कैरेक्टर है वो, और भारत को हम कह सकते हैं, भारत को लेकर अब ट्रू कैरेक्टर सामने आ रहा है। अब देखिए, भारत के लिए समस्या कहां है। देखिए क्या क्या समस्या है। अब समस्या यह है, देखिए, प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया ये है, देखिए, सार्क समझते हैं आप, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, ये जो क्षेत्र है, यहां से चाइना है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर रसिया है, तब एशियन कंट्री है। तो आप जब देखेंगे तो साउथ एशिया में दक्षिण की तरफ ये देश आएंगे। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहां पी मत लीजिएगा, पी ये पंजशीर लिखा हुआ है मैंने, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान। तो इस तरह अगर हम दक्षिण एशियाई देशों को देखें तो मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है सारे देशों का नाम। ठीक है, जो सार्क के मेंबर हैं। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो नेपाल में है। अब देखिए, इसको अगर याद करना है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, तो आप जंबल वे में याद कीजिएगा तो नहीं होगा। आप अगर तरीके से याद कीजिएगा तो दिमाग में सेट कर जाएगा 8 देश। सीधी सी बात है, आप नीचे से चलिएगा। कैसे? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ऐसे अगर याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। इसका एक तरीका होता है किसी भी चीज को याद रखने का, तो दिमाग में सेट करेंगे आप अगर मैप को, तो आपको याद हो जाएगा। और दक्षिण एशिया इसलिए कहा जाता है, देखिए इसके ऊपर चाइना, फिर रसिया, अगर आप देखेंगे तो ये सारे तो एशिया में है ना, चाइना हो या फिर रसिया हो। तो अगर हम देखें तो ये दक्षिण एशिया में पड़ते हैं ये सारे देश। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अब जब सार्क की मीटिंग होती है कभी भी, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये हमेशा समस्या क्रिएट करेंगे वहां पे इंडिया के लिए। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो अब पूरा सपोर्ट करेगा ही और कर भी रहा है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। अब ये क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? मैंने बताया भी कि आशंका ये थी, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि चूंकि ये पीओके के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है तो यहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकता है। तो जब मीटिंग में भी बैठेंगे तो पाक और ये अफगानिस्तान दोनों मिलके
ये भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सार्क में भी भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ उपाय क्या करना होगा कि देखिए एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट तो है नहीं, अभी तक बहुत सारे देशों ने, कुछ देशों ने किया भी है, खुल के तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन अगर कुछ कर भी रहे हैं, हाँ अपनी मौन सहमति भी दे रहे हैं, तो खुल के ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां करना क्या होगा भारत को कि यहां पर इनको कोशिश ये करनी होगी कि अफगानिस्तान को अवॉइड किया जाए सार्क देशों की जब भी मीटिंग हो, एक ये बात होती है। हालांकि जब दोहा अग्रीमेंट हुआ था, ये दोहा अग्रीमेंट हुआ था ट्रंप और तालिबान के बीच, ठीक है, जब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस समय हुआ था, उसमें कहा गया था कि नो आर्म ऑपरेशन इन थर्ड कंट्री, इस पे तालिबान की भी सहमति हुई थी। लेकिन आप एक चीज बताइए कि ये कहना और फिर ये स्टेटमेंट आना कि कश्मीर इशू को हम रेज करेंगे। पहले जब तक यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेस थी, ये कहते थे कि ये बायलैटरल मामला है भारत पाकिस्तान का, यानी दो पक्षीय मामला है इंडिया और पाकिस्तान का। तो अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है, नया रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो सीधी सी बात है कि अगर ये यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं भारत में, तो दोहा अग्रीमेंट का तो उल्लंघन होगा, सीधी सी बात है, वायलेशन होगा। लेकिन ये सीधे नकार जाएंगे यहां पर कि नहीं जी, हमने तो, जैसे पाकिस्तान नकार जाता है, हमने तो भेजा ही नहीं, हम तो अभी भी दोहा अग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं की है, ये मेरे लोग नहीं है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब करेगा क्या ये कि इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान कश्मीर इश्यू को तो रेज करेगा ही, और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि दोहा अग्रीमेंट के तहत बंधा हुआ है, तो कहेगा कि नहीं जी मैंने तो एक्टिविटी की नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये यहां पे एक्टिविटीज कर सकता है, पूरी संभावना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यही प्रॉब्लम बताई, तो सार्क की समस्या है कि सार्क में भारत को प्रॉब्लम होगा, और दूसरी प्रॉब्लम जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज थ्रू पाक। बाकी आपको यहां पर मैंने बताया कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। अब भारत के लिए क्या है कि वाई इंडिया मस्ट सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस की बात अभी तक भारत भी जो है वो खुल के सपोर्ट नहीं कर पाया है नॉर्दर्न अलायंस को। नॉर्दर्न अलायंस क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, और उसमें बताया था कि काबुल के नॉर्थ में, यहां पे अगर काबुल है, नॉर्थ में देखिए पी लिखा है पंजशीर, ये पंजशीर वैली है, यहां से पंजशीर रेसिस्टेंस हो रहा है। हाँ, नॉर्दर्न अलायंस यहां पे है, और यहां पे पंजशीर में तालिबानियों को अच्छा मुकाबला तालिबानियों की अच्छी फाइट हो रही है। किससे? एक इनके लीडर हैं अहमद मसूद, और उनको सपोर्ट मिल रहा है जो पहले अफगानिस्तान के, इसके पहले अभी तालिबान कंट्रोल के पहले जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, अमरुल्लाह सलेह, ठीक है, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, और कुछ और लीडर्स का सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। और पंजशीर रेसिस्टेंस का मतलब नॉर्दर्न अलायंस के रूप में, नॉर्दर्न अलायंस के रूप में पंजशीर रेसिस्टेंस नाम दिया गया है कि नॉर्दर्न अलायंस यहां से तालिबान को कोशिश कर रहा है कि तालिबान को पंजशीर वैली में कंट्रोल ना करने दिया जाए। हालांकि कल ये भी खबरें आई हैं कि तालिबान ने क्लेम भी किया है कि उसने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी ये पुख्ता खबर नहीं है, ठीक है, ये उड़ती खबरें आ रही हैं। तो देखिए नॉर्दर्न अलायंस का क्या है, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया एक तरह से, अगर देखा जाए तो यही नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और ये जो अगर देखा जाए तो ये नॉर्दर्न अलायंस और ये नॉर्दर्न पार्ट जो है यही नॉर्दर्न अलायंस बनाता है, यहां पर कुछ और ये भी पार्ट आ जाएगा। तो अब देखिए मैं ये क्या कह रहा था कि वाई इंडिया मस्ट सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस। अभी तक भारत नॉर्दर्न अलायंस को खुल के सपोर्ट नहीं कर पाया है। तो अब भारत को इसलिए भी आना चाहिए कि अब तक तो तालिबान चुप था, लेकिन अब जब तालिबान ने ये कह दिया कि कश्मीर इशू को वो रेज करने वाला है, तो नॉर्दर्न अलायंस की मजबूती इसलिए होनी चाहिए, यहां पर नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस का विस्तार होना चाहिए और इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और भारत को इस समय क्या करना चाहिए कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पे आना चाहिए, दूसरे देशों को कन्विंस करना चाहिए कि ये नॉर्दर्न अलायंस को यहां पे सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि अगर हम तालिबान को इन नॉर्दर्न पार्ट से इधर रख पाए, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ अगर रख पाए, तो फिर इधर अगर नॉर्दर्न अलायंस मजबूत होता है तो फिर भारत के लिए जो
भारत की सिक्योरिटी का के लिए जो खतरा है वो इसको टाला जा सकता है। यहां देखिए इस तरफ अगर नॉर्दर्न अलायंस स्ट्रांग रहता है तो सीधी सी बात है कि फिर इधर से संभावना नहीं रहेगी, ना के बराबर रहेगी टेररिस्ट एक्टिविटीज की। इसलिए नॉर्दर्न अलायंस का की मजबूती जरूरी है। तो हमारा ये सवाल था कि अभी तक भारत चुप है, लेकिन अब भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आना चाहिए इस मामले में, और दूसरे देशों को कन्विंस करना चाहिए कि चूंकि एक रिकॉग्नाइज सरकार नहीं है और रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, ठीक है, हम लोग तो मौन सहमति भी जो कुछ देश दे रहे हैं वो खुल के आ गए हैं, और यहां पर नॉर्दर्न अलायंस के को सपोर्ट करें, नॉर्दर्न अलायंस के फोर्सेस का विस्तार हो, यहां पर एक्सपेंशन हो, नॉर्दर्न अलायंस को मजबूत बनाया जाए। इसका रीजन ये भी है कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि भारत की जरूरत किसी दूसरे देश को नहीं है, भारत दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है ना। तो भारत में अगर भारत सेफ नहीं रहता है, भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती है इनकी वजह से, तो दूसरे देशों का बाजार भी तो खत्म होगा यहां पर, और भारत एक बड़ा मार्केट है, इंडिया एक बड़ा मार्केट है। तो इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि भारत जो है ग्लोबल लीडर बनकर आए इस मामले में, कि दूसरे देशों को कन्विंस करे कि भाई नॉर्दर्न अलायंस को मजबूत किया जाए, इसको सपोर्ट दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी मिले, ताकि तालिबान को इस एरिया में रखा जा सके, नॉर्दर्न इस एरिया से इधर रखा जा सके, तालिबान इधर ही एक्टिव रहे, इधर ना आ पाए, इधर नहीं आ पाया तो फिर ये इधर अपनी एक्टिविटीज जो ये है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में यही बताना था कि नॉर्दर्न अलायंस को इस स्टेटमेंट के बाद, तालिबान के इस स्टेटमेंट के बाद कि वो कश्मीर इशू को रेज करेगा, नॉर्दर्न अलायंस को मजबूती देना और इसको समर्थन देना भारत के लिए अब जरूरी हो गया है, और पूरा विश्वास है। देखिए यहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ इस पे सोच ही रही होगी, ठीक है। हम लोग अटकलें लगा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो इस पे बातें हो रही होगी और मीटिंग्स भी चल रही होगी कि क्या है, और इस पे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कोई ठोस इसका परिणाम निकल के आना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।